आपको पता है टीपू सुल्तान का जीवन कैसे बीता? टीपू सुल्तान अपने वक्त में अंग्रेजों के खिलाफ कितने जंगें लड़ी और टीपू सुल्तान का मौत किस हालत में हुआ, किस सिचुएशन में हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में ये सब कुछ जानेंगे। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर साल 1750 को कर्नाटक में हुआ। उनके पिता हैदर अली और माता का नाम फातिमा फाखरुन्निसा था। उनके पिता हैदर अली जाने माने शासक थे जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ जंगें लड़ी और डटकर लड़ी। टीपू सुल्तान को छोटे से ही कुश्ती, साइंस, मैथ्स और रिलीजियस स्टडीज करने में काफ़ी इंटरेस्ट थी। उन्हें फ्रेंच और अरबिक भाषाओं का भी ज्ञान था। टीपू सुल्तान ने अपने पिता के साथ कुछ जंगें लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें से उनका फर्स्ट वॉर स्टार्ट होता है साल 1767 से लेकर 1769 तक। इस वॉर में हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों मिलकर अंग्रेजों को हराते हैं और फिर सेकेंड वॉर स्टार्ट होता है। उनका सेकेंड वॉर स्टार्ट होता है साल 1780 से लेकर 1784 तक। इस वॉर में हैदर अली का मौत हो जाता है और टीपू सुल्तान मैसूर का गद्दी संभालते हैं और फिर साल 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बन जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में एक मजबूत सेना बनाते हैं। टीपू के नाम पर नए सिक्के बनते हैं। उसके बाद टीपू ने फ्रेंच और तुर्की जैसे देशों पर दोस्ती कर ली क्योंकि अंग्रेजों को एक अच्छा सबक सिखा सके। उन्होंने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया और अपने आप को नागरिक टीपू कहलवाया। टीपू सुल्तान एक धार्मिक मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदू और क्रिश्चियन के साथ एक अच्छी दोस्ती बनाए रखी और उनके साथ अच्छा व्यवहार से पेश आए। उन्होंने बहुत से मंदिरों को दान दिया और साथ ही साथ हिंदू धर्म के लोगों से वे काफ़ी इज्जत करते थे। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर जंगें लड़ी। और फिर थर्ड वॉर स्टार्ट होता है साल 1790 से 1792 तक। उस समय अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला करते हैं। उस समय टीपू को हार का सामना करना पड़ता है और फिर श्रीरंगपट्टनम के तहत उन्होंने अपना आधा राज्य और करोड़ों रुपये अंग्रेजों को देना पड़ता है। और फिर फोर्थ वॉर स्टार्ट होता है साल 1799 में। अंग्रेजों ने फिर से एक बार मैसूर पर हमला करते हैं और 4 मई साल 1799 को श्रीरंगपट्टनम के वॉर में टीपू सुल्तान का मौत हो जाता है। उसी समय से कहा जाता है कि उनका अंतिम शब्द ये था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होता है। ये उनका अंतिम शब्द था मरने से पहले। उसके बाद टीपू सुल्तान ने रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, जिसके बाद अंग्रेजों ने भी उसे इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने टीपू का टाइगर नाम का एक यांत्रिक खिलौना बनवाया जो एक ब्रिटिश को मारता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, आज भी कर्नाटक में टीपू सुल्तान को वीर योद्धा और देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। टीपू सुल्तान भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर लड़ाइयाँ लड़ी। उनका जीवन साहस, बुद्धिमान और देशभक्ति की मिसाल है। हालांकि कुछ इतिहासकार उन्हें धार्मिक कट्टरता का आरोप लगाते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो वे छोटे से ही बुद्धिमान, धार्मिकता और देश प्रेमी थे। उनके माता जीजाबाई छोटे से ही महाभारत, रामायण और देश प्रेम की शिक्षा देते थे और साथ ही साथ उनके शिक्षक यानी गुरु रामदास से भी वो शिक्षा हासिल किए। उसके बाद साल 1645 में 15 साल का एज में ही वो तोरना किला हासिल करते हैं और साथ ही साथ बहुत से किले भी हासिल करते हैं, जैसे कि रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ और पुरंदर जैसे किलों को जीतकर वे अपना बैकग्राउंड मजबूत करते हैं। उन्होंने मुगल बादशाहों से भी संघर्ष किए। औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने सेनापति अफजल खान, शाइस्ता खान और राजा जय सिंह को भेजा, लेकिन शिवाजी ने सभी को अपने वीरता के बल पर हराया। फिर साल 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान ने अचानक से शिवाजी को मारने की कोशिश करते हैं,
लेकिन शिवाजी ने अफजल खान को उसी समय बलि दे देते हैं। उसके बाद साल 1663 में मुगल बादशाह शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद शिवाजी ने रात के अंधेरे में उस पर हमला करते हैं और उसकी उंगलियां काट लेते हैं और बाद में पुणे को आज़ाद करते हैं। उसके बाद साल 1664 में मुगलों के सबसे रेयर व्यापारिक शहर यानी कि सूरत पर हमला करके पूरा का पूरा पैसा लूट लेते हैं और दोस्तों जिससे मुगलों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसके बाद साल 1665 में राजा जयसिंह के साथ वार होता है। उसके बाद शिवाजी ने संधि करते हैं और फिर 23 किले मुगलों को दे देते हैं, लेकिन बाद में वे फिर से अपने किले को हासिल करते हैं और आज़ाद करते हैं। अब दोस्तों आती है साल 1666। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाते हैं, लेकिन दोस्तों आते ही उन्हें कैद कर लिया जाता है। फिर शिवाजी चालाकों से मिठाई की टोकरी में छिपकर वहां से भाग जाते हैं और फिर महाराष्ट्र लौट जाते हैं। और फिर आगे साल 1674 में रायगढ़ में हिंदू की रीति रिवाज के तहत शिवाजी को छत्रपति का डिग्री हासिल होता है और फिर उसी समय से सब शिवाजी बोलने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज बोलना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 8 मंत्रियों की परिषद बनाई जाती है। उसके बाद उन्होंने समुद्री किले बनाकर अपने सेना को मजबूत करते हैं और फिर गोरिल्ला युद्ध में छापामार युद्ध शैली से मुगलों को परेशान करना स्टार्ट करते हैं। फिर शिवाजी किसानों और महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, उन्हें किसी भी तरह का अत्याचार से पूर्ण प्रतिबंध लगाया। उसके बाद आती है 3 अप्रैल साल 1680। 1680 को रायगढ़ में उनका मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के बाद उनका बेटा यानी संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य को कंट्रोल करने की कसम खाते हैं। और दोस्तों आज भी शिवाजी को राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। धन्यवाद।